अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ख़बर उन सब के लिए हैं जिन्होंने हज का फॉर्म भरा था, सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन अभी तक वो हज की फ़ीस जमा नहीं कर पाए थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उनके लिए खुशखबरी यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर नंबर 9 आया है आज, यानी कि 20 अगस्त 2025 को। उसमें उन्होंने आपको 5 दिन मज़ीद और दिए हैं, यानी कि आप 25 अगस्त 2025 तक आप हज का पहला इंस्टॉलमेंट जो 1,52,300 रुपये होता है वो आप जमा कर सकते हैं। जमा करने का 2 मोड हमने बताए हैं कि अगर आप हज सुविधा एप्लीकेशन या वेबसाइट पर हज कमेटी की जाकर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन मोड में UPI के थ्रू जमा कर सकते हैं और उसकी आप जो रिसीविंग निकाल कर प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको हज कमेटी की साइट से एक पेइंग स्लिप निकालनी होगी जो 3 पार्ट्स में होगी। एक पार्ट्स जो है बैंक वाले रखेंगे, 2 आपको दिए जाएंगे, जिसमें एक पार्ट्स आपका होगा और एक आपको हज कमेटी के स्टेट हज ऑफिस में जमा करना होगा। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास और इसके 5 दिन आपको दे दिए गए हैं मज़ीद, क्योंकि पता चला था कि बहुत सारे आदमी ने हज की अभी तक नहीं फ़ीस जमा हो पाई थी, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट भी जमा नहीं हो पाया था, और इसके साथ साथ जो फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है उसमें भी दुश्वारियाँ बहुत सारे आदमी हज को आ रही हैं। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने और जितने भी स्टेट हज कमेटी के ऑफिसेज हैं सब ने अपने स्टेट में, अपने सूबों में, सबके ज़िला जो अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर लेटर पहुँच चुके हैं कि हाजियों के फिटनेस सर्टिफिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनाए जाएं। उसके लिए जो भी जांच की जो प्रोसेस है, जिसमें ब्लड की जांच है, 2-3 तरह की ब्लड ग्रुप है आपका, जो दूसरा CBC की जांच है, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ECG है, चेस्ट एक्सरा है, ये सब जांच जो हैं आपको वहीं उसी हॉस्पिटल में करके आपको सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा। उसके साथ साथ उसके लिए आपको फॉर्म भी, जो उसका फॉर्मेट है फिटनेस सर्टिफिकेट का, वो हज कमेटी की साइट से आप प्रिंट आउट निकाल कर ले जा सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल अपनी भरी है और एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का वही लगाई है जो आप पासपोर्ट और फॉर्म में लगा रहे हैं। इस अपने फॉर्म के साथ साथ जो भी आपने पासपोर्ट साइज आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा उसमें भी आपकी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपके पास कम से कम मिनिमम 4 फोटोग्राफ होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के, जो पीछे से वाइट हों, सफ़ेद पृष्ठभूमि के हों और सामने का फ़ोटो होना चाहिए आपका। तो ये आपको करना है। इसके बाद जो अहम काम वही करना है, यानी कि आपको जो हज का फॉर्म निकाल कर उसका अंडरटेकिंग पर साइन करने हैं और आपके पासपोर्ट का एक अंडरटेकिंग होता है उस पर साइन करने हैं। इसके बाद आपको अपना जो पेइंग स्लिप है जो बैंक में या आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं उसकी प्रिंट आउट होगी, उस पर साइन करके आपको अपने पास रखनी है। और इसके साथ साथ आपको जो भी ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं मैं फिटनेस सर्टिफिकेट के, ये आपको भेजना है स्टेट हज कमेटी। इसको भेजने में आपके लिए इसके भी कई ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल बनाकर हज कमेटी की साइट पर अपलोड कर सकते हैं, और इसके अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें 2 ओरिजिनल होने हैं, एक पेइंग स्लिप जो आपने बैंक में जमा किया है या आपने प्रिंट आउट निकाला है अपने पैसे जमा करने का, और आपका एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये दोनों ओरिजिनल की फॉर्म में जाने हैं। और बाकी आपको प्रिंट आउट निकाल कर उस पर सिग्नेचर करके फॉर्म को, अंडरटेकिंग को, ये सब एक एनवलप में बंद करके आपको अपने सूबे के हज ऑफिस पहुंचाने हैं, यानी कि हज कमेटी पहुंचाने हैं। जैसे मैंने बताया कि हर स्टेट का अलग अलग हज ऑफिस है। UP का लखनऊ में है और चंडीगढ़ में, पंजाब और हरियाणा का है। इसी तरह मध्य प्रदेश का भोपाल में, और अलग अलग स्टेट के इसी तरह के हज के ऑफिस हैं हर सूबे में। वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे और आपको भी पता होंगे। तो वहाँ पर आपको क्या तो उसको स्पीड पोस्ट से भेजना है, या आप दस्ती खुद जाकर भी दे सकते हैं या किसी से पहुँचा भी सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन ही इसको अगर अपलोड कर दें तो आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी और आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखी रहेगी।
अगर आप इसको बाय हैंड या ओरिजिनल की शेप में भेज रहे हैं, फॉर्म में भेज रहे हैं हज कमेटी, तो आप इसकी दो कॉपी फोटो कॉपी करा कर रख लीजिएगा। और जो पेइंग स्लिप है जो आपने बैंक में जमा किया है वो, या आपने खुद ऑनलाइन जमा किया है, उसकी पेइंग स्लिप जमा करने की जो रसीद है पैसा जमा करने की, वो आपको बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से और बहुत ही एहतियात से अपने पास रखनी होगी। क्योंकि जब आपको अपना वीज़ा पासपोर्ट लेना होगा हज पर जाने के लिए, तो ये स्लिप आपसे मांगी जाएगी। तो इसका पूरी एक फाइल बना लीजिए। उस फाइल में दस्तावेज सभी अपने डॉक्यूमेंट्स कागजात संभाल कर स्टेप बाय स्टेप लगा लीजिए। अगर आप घर से 4 लोग जा रहे हैं तो मैं कहता हूं पहले 4 फाइल बनाइए, उनके सबके डॉक्यूमेंट्स रखिए और 4 फाइलों की फिर एक फाइनल फाइल बनाइए। उस पर लिख दिए हज 2026 और सब जो भी आपके कवर नंबर डालिए और जो पासपोर्ट नंबर हैं जितने लोग जा रहे हैं उनके नाम लिखिए, ताकि आपको कोई ढूंढना नहीं पड़े, कोई आपका सामान इधर उधर नहीं हो। क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, जैसे वक्त बीतेगा, हज का टाइम करीब आएगा, आपके पास वक्त कम होगा, तो ये कागजात ज़रूरी हैं, आपके मिसप्लेस हो सकते हैं, खो सकते हैं। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। इसके साथ साथ इन सब कागजात की एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका एक फ़ोटो लेकर इसका आप एक फ़ाइल भी बना लीजिए, सॉफ्ट कॉपी भी, ताकि आपको काम आ सके। इन सब बातों का, और कवर नंबर को आप ज़रूर अभी से याद कर लीजिए। हमने कवर नंबर का बहुत आसान तरीका बताया था। कवर नंबर में पहले के दो डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट के होते हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो DL होगा, और आप अगर जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं तो F लिखा होगा, DLF। दो जो डिजिट हैं वो आपके हो जाते हैं स्टेट के। जैसे यूपी से जा रहे हैं तो UPF जनरल से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपका UPR हो जाएगा नंबर रिजर्व में। इसी तरह विदाउट मैरम की कैटेगरी जा रहे हैं तो WM हो जाएगा। तो इसी तरह के ये 2 डिजिट शुरू के जो होते हैं वो आपके स्टेट को शो करते हैं, और बाद वाला डिजिट जो होता है वो आपकी कैटेगरी बताता है कि किस कैटेगरी में, किस मद में आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो होता है आपका सीरियल नंबर होता है कि उस सूबे में कौन सा आपका नंबर है हज में जो सिलेक्ट किया गया है आपको। उसके बाद वाला नंबर डैश लगा कर होगा कि आप उस कवर में कितने लोग जा रहे हैं। तो ये आपका पूरा इस तरह कवर नंबर होगा। इस कवर नंबर को याद करने का यही आसान तरीका है, आप याद कर लीजिए। तो ये आपका पूरा कवर नंबर और आपका पूरा हज 2026 और अपने सब डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाकर रख लीजिए। और ये सब डॉक्यूमेंट जो आपको जमा करने हैं, ख़ास बात और इस जो सर्कुलर में दी गई है, जो आज आया सर्कुलर नंबर 9, उसमें कहा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स को जमा करने की जो डेट पहले 25 अगस्त थी, वो अब 5 दिन और उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपको अपने स्टेट हज कमेटी में ये 30 अगस्त 2025 तक पहुंचाने हैं, यानी कि 5 दिन की रियायत आपको इसमें भी दी गई है। यानी अगर आप फीस जमा कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, और आपका अगर फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो अभी आपके पास 10 दिन हैं। इन 10 दिन के अंदर अपने सब डॉक्यूमेंट्स आराम से बनाकर आप कम से कम 3 से 4 दिन पहले हज कमेटी के स्टेट ऑफिस में भेज दीजिए या आप अपलोड कर दीजिए। तो ये जानकारी सभी आदमीन हज के लिए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हज में हुआ हो या आपका लॉन्ग टर्म हज में हुआ हो, दोनों के लिए ही ये सेम प्रोसेस है। दोनों को ही पहली जो किस्त जमा करनी है वो 1,52,300 रुपये है। अगली किस्त में फिर उसके फाइनल किस्त में आपके रेट हो सकता है अलग अलग हो जाएं, शॉर्ट टर्म के और आपके लॉन्ग टर्म हज के। तो ये आपको काम करना है। बहुत सारे आदमी ने हज की जो है ये हमें इत्तला मिल रही है कि अभी उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, नहीं बन पा रहे हैं। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, जो भी आपके आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ जाकर आप बनाइए। वहाँ का सर्कुलर सबके लिए आया हुआ है, वो आप वहाँ बताइए कि हज के फॉर्म हैं, इस तरह हज कमेटी की तरफ से ये बनना है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हर ज़िले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में होता है, आपको वहाँ से बनवा कर जमा करना होगा। तो इन सब जानकारी को आप एक बार और देख लीजिए। हमारी हज की सीरीज़ ये शुरू हो गई है।
हम वक्तन वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे, नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको अपने साथियों को शेयर भी कीजिए जो हज पर जा रहे हों, ताकि बिल्कुल लेटेस्ट और सही जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में हम और नई जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।